Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you all? Hope you all are fine. Subject mathematics class 8. Date है आज 16 दिसंबर 2020. स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम। ठीक है, यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम। अब इसकी जो आउटलाइंस है वो हैं साइंटिफिक नोटेशंस, लॉगरिथम, कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम, एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पढ़ेंगे। लोग के जो जिस तरह हमारे पास पावर के एक्सपोनेंट के रूल्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास लॉगरिथम के भी रूल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो लॉगरिथम का जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस बिकम ईजियर बाय यूजिंग लॉगरिथम। यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है, ठीक है, या मुश्किल होती है, जो एक तो इंतहाई जो है वो कॉम्प्लिकेटेड जो जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, उसको अगर आप लॉगरिथम की मदद से सॉल्व करेंगे तो वो आपका जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो इसकी जो उन्होंने रखी बुनियाद जिस पे कहते हैं, ठीक है, ये जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वो थे अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट आइडिया दिया था लॉगरिथम का। फिर 17वीं सेंचुरी में जॉन नेपियर ने इस पे काम किया और उन्होंने जो ई है उसको बेस के तौर पर जो है वो प्रोसीड किया। फिर इसके बाद जो प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स थे, उन्होंने भी जो है वो स्पेशल इंटरेस्ट इसमें दिखाया और उन्होंने जो है वो लॉगरिथम टेबल को मज़ीद आगे बढ़ाया। इसके बाद जो काम करने वाले थे और हेनरी ब्रिग्स ने उस टेबल में बेस 10 को इंट्रोड्यूस करवाया। अब एक लॉगरिथम होता है, एक एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने दिया था जॉब्स बर्गी ने। ठीक है, ये इसके इंट्रोडक्शन में चंद बातें थी, बेसिक जो चीज़ें लॉगरिथम की वजह से हम लोग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो पहला आउटलाइन है लर्निंग आउटकम्स जो कह सकते हैं 3.1 साइंटिफिक नोटेशन, हम आज उसका जो है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्लास बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन वहाँ यूज़ की जाती है जब हमारे पास डेटा या तो एक बहुत लार्ज साइज़ में हो या तो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ में हो। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ से जो है चाँद का या ज़मीन का जो है सूरज से डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो वो बहुत ज़्यादा है ना, तो वो हम लोग अप्रोक्सीमेटली उसमें करते हैं। ठीक है, इसके बाद जिस तरह ये देखें आपके पास एक नंबर आ रहा है 0.000, जो बहुत सारे ज़ीरो हैं, फिर आगे 17 है। ठीक है, इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में शो कर, अब इतना बड़ा नंबर हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन जो है वो लिखा होगा, यानी ए हमारे पास कोई भी नंबर होगा तो बेस 10 की वो उसमें लिखा हुआ होगा और उस एन जो है वो हमारे पास पावर कुछ होगा रहा है कि एन कितने टाइम में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू सो जो भी है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होगी, जिस तरह आप लोग यहाँ पे देखें 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो जिनमें पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है वो मेंशन होगा और एक वो जो जिनमें डेसिमल पॉइंट मेंशन नहीं होगा वो हमने खुद लगाना होगा। ठीक है, तो हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के बाद होता है पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे खुद और देखें, अब इसके बाद पॉइंट के बाद वैल्यू गिनेंगे 1 2 3 4, तो वो 10 की जो है वो पावर में आ जाएंगी। ठीक है, बेस 10 हो जाएगा रेज टू द पावर 4। ठीक है, 3.06 क्यों लगाया, यहाँ पे 2 ज़ीरो क्यों मिस कर दिए, क्योंकि ये हमारे उसमें ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरह देखें, अब यहाँ पे पॉइंट मेंशन है, हमने बोला है कि पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन नेगेटिव पॉजिटिव नंबर के बाद आता है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मूव करूँगी तो कितने पॉइंट आगे मूव हुआ, 1 2 3 4 5, तो इसको -5 हम लोग कह देंगे कि जब हम राइट की तरफ आते हैं तो नेगेटिव वैल्यू होती है, जब हम लेफ़्ट की तरफ मूव करके जा रहे होते हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज आपकी 3.1 है, इसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। पहला है आपका 5700 यानी कि 5700। यहाँ पे वही बात क्लास, यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट सॉरी डेसिमल पॉइंट जो है वो मेंशन नहीं है, हम लोगों ने फर्स्ट नॉन नेगेटिव नंबर के बाद जो है वो
नॉन नेगेटिव एंड नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जो है वो पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे पहला जो नॉन नेगेटिव और नॉन ज़ीरो नंबर है वो 5 है। 5 के बाद हमने पॉइंट लगाया तो मूव डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द लेफ़्ट, तो हम लोग इस पॉइंट को 3 प्लेसेस टू द लेफ़्ट ले गए, यानी कि 1 2 3 लेफ़्ट की साइड पे आए ना। तो वो हमारे पास कितना, अब पॉइंट के बाद वैल्यू कितनी 1 2 3, तो वो 10 की पावर में आ जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह आपका सेकंड पार्ट है इसका, यहाँ पे भी आपके पास जो है पॉइंट मेंशन नहीं है कि वैल्यू थोड़ी बड़ी है, तो हम लोग यहाँ से मूव करके फर्स्ट नॉन नेगेटिव पॉइंट के पास आएंगे, वहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया। अब पॉइंट के बाद वैल्यू गिनो तो वो 10⁻⁷ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपका इसी क्वेश्चन का 6 पार्ट है, 0.00643। तो अब पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, लेकिन हमारा एम जो है वो है फर्स्ट नॉन नेगेटिव नंबर के बाद जो है वो पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पहले भी पॉइंट है, हमने पहले इस पॉइंट को ख़त्म करना है। पॉइंट के बाद वाली जितने डिजिट हैं उसके साथ ज़ीरो लगता है, ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब ये देखें, अब ये नेगेटिव नीचे से जब हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, जब हम उसको पावर के साथ ऊपर लेकर जाते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 10⁻⁻5 आ जाएगा। अब हमारा काम है कि पॉइंट लगाएं, ठीक है। पॉइंट हमारा जो है फर्स्ट नॉन नेगेटिव नंबर के बाद आएगा, जो हम पॉइंट खुद लगाते हैं। अब देखें ये हमारे पास लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो +2 आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास पहले से था, अब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 5 निकालेंगे, -5 निकालेंगे तो आ जाएगा ये आपके पास 6.43 × 10⁻⁻3। अब 3 के साथ माइनस क्यों लगा, क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन था। ये इसका आंसर है, ठीक है। इसी का आप लोग पार्ट 10 देखेंगे, इसमें हमारे पास डिवाइड में भी नंबर है, ठीक है। अब फर्स्ट पे पॉइंट मेंशन नहीं है, हम लोगों ने खुद पॉइंट जो है वो ऑपरेट करना है। फर्स्ट नॉन नेगेटिव नंबर के बाद मैंने जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद मैंने पॉइंट लगाया। अब पॉइंट के बाद वैल्यू की नहीं, तो वो 5 थी तो उसको 10 की पावर में लिख दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव में हमारे पास देखें ये चीज़ यहाँ पे जब मूव होगी 25 के बाद 25 के बाद सॉरी, तो वो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा। फिर इसके बाद जो है वो हम लोगों ने खुद पॉइंट ऑपरेट करना है। तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1, तो वो 10 की पावर में आ जाएगा। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे 4 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपने ऑर्डिनरी नोटेशन मतलब इस नोटेशन में दोबारा वापस आना है। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में, हम लोगों ने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर आना है। तो आपका इसका फर्स्ट का पार्ट करेंगे हम लोग। ये क्लास आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 6 × 10⁻⁴ है, ठीक है। तो -4 है तो इसका मतलब है 0.0006 आएगा, यानी कि पॉइंट के बाद जो है वो पॉइंट हमारे पास बिल्कुल लेफ़्ट पे आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह आपका पार्ट 4 है सेकंड क्वेश्चन का, पॉइंट हमारे पास मेंशन है और ये भी मेंशन है। पहले हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो आ जाएगा। फिर हमारे पास ये चीज़ ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। फिर हम ये 10⁻⁵ को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर है। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।